नेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सर, आज हम आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि प्रदेश में क्या पूरे देश में कोरोना जैसे महामारी से जनता जूझ रही है, उसमें कोरोना आने की वजह से लोगों का रोज़गार ख़त्म हो चुका है। एक तरह से थोड़ा बहुत इधर रिलीफ हुआ है, लेकिन उस लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जो बेचारे मज़दूर तबके के हैं। रोजी रोज़गार भी जा रहा है और इसी के आड़ में तमाम जगह अपराध बढ़े हुए हैं। कहीं अपहरण हो रहे हैं, कहीं हत्या हो रहे हैं, कहीं एक दूसरे रंजिश बस मारा जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना का जो दौर है ये वास्तव में देश के ऊपर एक बड़ा संकट है, लेकिन जितना बड़ा संकट कोरोना लेके आया उससे कहीं ज़्यादा संकट सरकार ने देश की जनता के सामने रख दिया। सरकार ने कोरोना के दौरान अनसिस्टमेटिक सारा काम किया, बिना प्लान के कोई काम किया। अचानक लॉकडाउन का जो घोषणा कर दिया, लोग करोड़ों की संख्या में देश में बेरोजगार हो गए। रोजगार के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि वो जो मनरेगा और सब सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, इसमें भी सरकार के लोग बैठ के करप्शन ही कर रहे हैं। और जो रोजगार की जो भारी कमी आई, सरकार इस पे जरा सा भी चिंता नहीं कर रही है। और इस कोरोना के दौर में एक तो रोजगार छिन गया लोगों को, लोग सरेआम परेशान हो गए। दूसरे अपराध खूब बढ़ा। अपराध कोरोना में ऐसा हुआ कि अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, एसएसपी हैं, एसपी हैं, ये सारे लोग नहीं मिल रहे हैं। अपराधियों को भी ये बात समझ में आ गया है कि आम जनता किसके पास जाएगी, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ गया और अपराधी लगातार ताबड़तोड़ अपराध कर रहे हैं और अपराधियों के अपराध पे कोई सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। और जिस तरह से जनता को कोरोना के दौर में सुविधाएं देनी चाहिए थी, जिस तरीके से कोरोना के इस दौर में आम जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए थी, सरकार इस पे गंभीर रही ही नहीं। शुरू से सरकार सिर्फ और सिर्फ ताली और थाली और ढोंग और आडंबर बढ़ाने में लगी रही। और आज पूर्ण रूप से पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो छीछालेदर हुआ, सरकार ने जो छीछालेदर किया, क्योंकि बड़े पैमाने आज क्या है, जब कोरोना कुछ नहीं था तब लोगों में डर पैदा किया गया। आज कोरोना लगातार बढ़ रहा है, भारी वृद्धि हो रही है, लाखों की संख्या में बढ़ रही है, लेकिन सरकार चुप है। हाथ पे हाथ रख के सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया है। अब जनता अपने दम पे अपनी सुरक्षा कर रही है। तो सरकार तो हर मामले में फेल है। रोजगार के मामले में सरकार फेल है, अपराध के मामले में सरकार फेल है, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सरकार फेल है, शिक्षा के मामले में सरकार फेल है। सरकार किसी भी एंगल से जनहित के मुद्दे पर कहीं भी सफल नहीं हो पा रही है, फेल हो गई है। सर, एक जानकारी और चाहते हैं। इस समय वर्तमान में कहीं कहीं बाबा साहब की मूर्ति भी तोड़ी जा रही है। घेरा उनसे सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, वो भी सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। और भी हमारे बस्ती में भी इस तरह की घटना घट गई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आपने देखा कलवारी थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई। और सिर्फ कलवारी थाना के में उस बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई सिर्फ यही की घटना नहीं है, ये पूरे देश भर में बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ने का पूरा एक तरह से कहीं सिलसिला चल पड़ा है। और ये सिलसिला क्यों चल रहा है? क्योंकि सरकार की मानसिकता ही ठीक नहीं है। क्योंकि अगर एक जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती, अगर अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। और जो जातिवादी शक्तियाँ हैं, जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, उनका मनोबल पूरा बढ़ा हुआ है। आपने देखा कि आगरा में अभी मतलब कितनी संकुचित, कितनी जातिवादी और घृणित लोग हैं इस देश के अंदर। और पूरी दुनिया में भारत का आज मतलब छीछालेदर हो गया कि आगरा के अंदर एक दलित समाज की अनुसूचित जाति की महिला, वो घाट पे जब जलाने के लिए, उसकी मौत होने के बाद जलाने के लिए ले जाया जाता है, तो कितनी जातिवादी, घोर जातिवादी मानसिकता के लोग हैं कि उसको जहाँ उसकी चिता सजी हुई थी, क्योंकि वहाँ अपर कास्ट के लोगों की बॉडी जलाई जानी थी, इसलिए उस दलित महिला को सजी हुई चिता से उठाना पड़ गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का अंदर, और इससे बड़ा घृणित चेहरा क्या होगा इस देश का, जहाँ पे लोग मौत के बाद भी उसको घाट पे जलने नहीं दे रहे हैं।
तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति से लोग नफरत कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा लगातार देश के अंदर बढ़ रही है। लेकिन अगर ऐसे लोग करके अगर ये सोचे कि बाबा साहब की विचारधारा को दबा पाएंगे, बाबा साहब की सोच को दबा पाएंगे, तो बाबा साहब की सोच लगातार बढ़ रही है, पूरी दुनिया मान रही है। और बाबा साहब वो चांद हैं, वो सितारे हैं जो हमेशा चमकते रहेंगे। और लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर आगे बढ़ रहे हैं और हर बाबा साहब के विचारों को बचाने के लिए, बाबा साहब के आंदोलन को बचाने के लिए समाज का हर नौजवान, हर बच्चा, हर बड़ा बुजुर्ग संघर्ष के लिए तैयार है। अब कोई रोक नहीं पाएगा बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ने से। आगरा वाली घटना पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कहा गया है कि जांच पूरी होने के बाद गिरफ्तारी होगी, जबकि घटना सत्य है। सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है बहुत तेज़ी से। सरकार ऐसी घटनाओं पे सिर्फ नाटक कर रही है। सरकार की अगर मंशा साफ होती तो सरकार उनको बिल्कुल 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेती। लेकिन सरकार भी चूंकि उन्हीं लोगों की है जिन लोगों ने दलित महिला को चिता से वो हटाया, वो ऐसे ही विचारधारा के लोगों की सरकार है। सरकार ऐसे लोगों को बचा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं सह है, नहीं तो उनकी हिम्मत थोड़ी पड़ती कि वो जहाँ पे लाशें जलाई जा रही हैं, जहाँ जो घाट है, जहाँ मौत के बाद आदमी जाता है, वहाँ भी वो जातिवादी चेहरे, वहाँ भी जातवाद कर रहे हैं, वहाँ भी घृणित चेहरा अपना दिखा रहे हैं। ये तो सरकार का नाटक है। सरकार जानबूझ के ऐसे लोगों को बचा रही है और सरकार ऐसे जातिवादी और सामंती सोच वालों के साथ खड़ी है। सरकार दलित और पिछड़ों के खिलाफ है आज की डेट में। ये बात बहुत सिद्ध हो रहा है, बहुत सीधा सीधा सामने दिख रहा है। अब इस पे भी सरकार नाटक करे तो समाज बेवकूफ़ नहीं है। समाज की आंखें खुली हुई हैं, समाज की आंखें बंद नहीं। हम समझ रहे हैं कि सरकार के सह पे ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए सरकार इन सारे मामलों में गोलमोल कर रही है, नाटक कर रही है, सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। और सरकार मूल रूप से दलित और पिछड़े कमज़ोर तबके, गरीब मजदूरों के खिलाफ काम कर रही है। एक हफ्ते में कानपुर, आपके गोरखपुर में अपहरण हो जाता है, फिर वहाँ पर एससी बिरादरी की चिता नहीं जलने दी जाती है। आपके 3 दिन पहले अंबेडकर की यहाँ पर एक मूर्ति तोड़ करके प्रशासन उठा ले जाती है। इस पर आप, ये सारे घटना जो भी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इन सारे घटनाओं के पीछे सरकार खड़ी है और प्रशासन खड़ी है, और ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तभी ये इस तरह घटनाएं हो रही हैं। चाहे वो बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, चाहे वो दलितों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है, चाहे जो भी इस तरह की जो घटनाएं गरीब मजदूरों के साथ किया जा रहा है, सब सरकार के सह पे किया जा रहा है। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.